ओम शांति। आज 13 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट अर्थात जंग होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। आज का प्रश्न है, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। उत्तर में बाबा कहते हैं, कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंध की तरफ बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपने तरफ ना खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। झड़मुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, याद में रहने का अभ्यास करो। बाबा कहते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम पुरुषोत्तम कैसे बनेंगे, उसके लिए बाबा ने पुरुषार्थ बताया है कि हमें कर्मातीत बनना है। कोई भी कर्म संबंध, कोई भी संबंध अब हमें अपनी तरफ ना खींचे, ना किसी की तरफ हमारा बुद्धि जाए। किसी भी कर्म बंधन में अब हमें नहीं फंसना है। अपने सारे हिसाब किताब हमें समाप्त करने हैं, सबसे क्षमा मांगकर और सबको क्षमादान देकर। इसके लिए हम क्षमा योग करें तो उसका बहुत असर होता है। बाबा कहते हैं, सारा कनेक्शन अब हमारा बाबा से ही रहे। अगर किसी से भी दिल हमारी लगी रहेगी तो फिर उधर हमारा खींच होगा। तो बाबा कहते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करो कि सिर्फ बाबा याद रहे। झड़मुई झगमुई अर्थात इधर उधर की बातों में हमें अपना टाइम अब वेस्ट नहीं करना और अधिक से अधिक बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। रूहानी बच्चों, आत्माओं ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है। जब आत्मा ही का ज्ञान नहीं है तो परमात्मा को कैसे जानेंगे। तो बाबा कहते हैं, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। जब तक यह शरीर नहीं होगा तब तक आत्मा कुछ भी नहीं समझ सकती। तो बाबा कहते हैं, आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सही सही अब हमें ज्ञान मिला है, पहले हम भक्ति मार्ग में नहीं जानते थे। तो बाबा कहते हैं, सब एक्टर्स पार्टधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती है यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते हैं, मुट्ठा होलसेल में समझाते हैं। बाबा होलसेल में सबके बारे में एक बार में बताते हैं, कौन सी धर्म आत्माएं कब आती हैं, क्या करती हैं, किसका क्या पार्ट है। यह बाबा हमें सारा ज्ञान होलसेल में सभी आत्माओं बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, होलसेल अर्थात 1 सेकेंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक का मालूम पड़ जाता है। सतयुग से आदि से लेकर और अंत तक का हमें पता पड़ जाता है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बाबा हमें होलसेल में दे देते हैं 1 सेकेंड में। बाबा कहते हैं कि जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक का मालूम पड़ जाता है, बाबा हमें 1 सेकेंड में ऐसे समझाने देते हैं कि कैसे हमारा पार्ट नोंधा हुआ है। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है, यह भी जानते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है, सर्व का सदगति दाता, दुख हरता सुख करता है। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिस जिस की रजाई में जिस ऊंच पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टैम्प भी बनाते हैं। जो महान आत्माएं होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, उनकी स्टैम्प बनती है जिनकी अच्छी पास्ट की हिस्ट्री होती है। तो बाबा कहते हैं, अब शिव जयंती भी मनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई, किसकी स्टैम्प बनानी चाहिए। तो बाबा तो सबसे ऊंच है, लेकिन दुनिया में तो लोग जानते नहीं। तो बाबा कहते हैं, कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेज़ों का
कोई फिलॉसफर अच्छा होगा तो उनकी स्टैम्प बनाते रहेंगे, जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैम्प होनी चाहिए बाप की, जो सबका सद्गति दाता है। इस समय बाप ना आए तो सद्गति कैसे हो, क्योंकि सब रौरव नरक में गोता खा रहे हैं। सबसे ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, पतित पावन मंदिर भी शिव के बहुत ऊंच स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंच है ना। बाप ही आकर स्वर्ग, भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वह आते हैं तब सद्गति करते हैं, तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। स्टैम्प भी शिव बाबा की कैसे बनाएं? भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं। वही ऊंचते ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंचते ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण यह भी नहीं जानते कि शिव कौन है जिसकी पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वह तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब है डबल हिंसक। बिकार में जाना, काम कटारी चलाना, यह भी हिंसा है ना। डबल अहिंसक तो यह लक्ष्मी नारायण है। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैम्प निकाले। सतयुग में स्टैम्प निकलती ही इन लक्ष्मी नारायण की है। शिव बाबा का ज्ञान तो वहाँ रहता नहीं, तो जरूर ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण की भी स्टैम्प लगती होगी। अभी भी भारत का वह स्टैम्प होना चाहिए। ऊंचते ऊंच है त्रिमूर्ति शिव, वह तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। परमपिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो यह भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह माया भुला देती है। बाप को न जानने के कारण भारतवासी कितने भूले करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते हैं यह किसको भी पता नहीं है। शिव जयंती का अर्थ भी नहीं समझते। यह नॉलेज सिवाय बाबा के और कोई नहीं दे सके। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी आपे ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, यह भी रहम करते हैं ना। जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो उनको भी हमारे ऊपर रहम आता है कि कितनी दुखी हैं बाहर के लोग। तभी तो हम बाबा के बच्चे बनते हैं, तो टीचर लोग हमें कितने प्यार से समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं, यह भी कहते हैं, मैं टीचर हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, यह तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाकी तो सब हैं झूठे नाम। वह कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो है नहीं, तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की, जो सारे विश्व की सद्गति करते हैं। बाबा कहते हैं, वास्तव में यूनिवर्सिटी यह एक ही है। यही एक यूनिवर्सिटी पूरे विश्व की सद्गति कर रही है। इसी यूनिवर्सिटी में स्वयं परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं, टीचर बने हैं। बाबा को हम पर रहम आता है, तो बाबा हमें अपना ज्ञान स्नान कराकर हमें पवित्र पावन बना रहे हैं। बाबा कहते हैं, इन द्वारा सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो यह हुआ ना, इसलिए बाबा कहते हैं, डरो मत, यह तो समझाने की बात है। ऐसा भी होता है इमरजेंसी के टाइम में कोई किसी की सुनते भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है, और किसी धर्म में शुरू से रजाई नहीं चलती। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों की अंदाज में हो तब रजाई कर सके। यहाँ तो बाप रजाई स्थापन कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए, पूरे विश्व के लिए बाबा रजाई स्थापन कर रहे हैं। यह भी समझने की बात है। दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापन हो रही है।
बाबा ने समझाया है, श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ, फिर समझाओ श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। सुंदर था फिर श्याम कैसे बनते हैं। भारत ही हेवन था अब हेल है। भारत ही स्वर्ग था अब नर्क है। हेल अर्थात काला, हेवन अर्थात गोरा। राम राज्य को दिन और रावण राज्य को रात कहा जाता है। तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, वह नहीं है। तुम तो यहाँ बैठे हो ना, यहाँ तुम हो ही संगम युग पर। पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। भिखारी पतित मनुष्य से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से दिल लग जाती है। अभी हमारी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसीलिए संबंध हमें अपनी ओर खींचते हैं। बाबा कहते हैं कर्मातीत बनना, उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा। बाप के साथ तुम्हारा कितना लव होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह उमंग कोई में रहता नहीं। सब नहीं जानते कि स्वयं परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में ला देती है, जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमें देह अभिमान आ जाता है। तो बाबा कहते हैं तो वह कशिश, वह खुशी रहनी चाहिए जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं हो। बाबा कहते हैं जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी, हम आत्माओं पर जिस पर जरा भी जंक नहीं होगी, तभी हम बाबा की तरफ खींचे चले जाएंगे। लेकिन जरा सा भी जंग अर्थात क्या, संबंधों में जो खिंचाव अगर हमारा होगा तो हम परमात्मा की तरफ नहीं खींच पाएंगे। तो बाबा कहते हैं वह चुंबक के आगे तुम रखोगे तो फट से चटक जाएगी, थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी। जहाँ से नहीं होगी फिर उस तरफ चुंबक खींचेंगे। बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे, कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। अगर हम आत्माओं पर कट लगी होगी तो हम बाबा की तरफ नहीं खींच सकेंगे, हम लौकिक संबंधों की तरफ खींचते रहेंगे बार बार। तो बाबा कहते हैं हर एक समझ सकते हैं हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। कशिश नहीं होती है क्योंकि जंग चढ़ी हुई है, कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो तो विकर्म भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते हैं तो 100 गुना दंड हो जाता है, कट चढ़ जाती है, याद नहीं करते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद भूलने से कट चढ़ जाती है तो वह कशिश लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, खुशी भी रहेगी, चेहरा खुशनुमा रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है, सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते। अगर हम सेवा नहीं करते हैं तो इधर उधर की झगमुई झड़मुई बातों में एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, बाप से बुद्धि योग ही तुड़ा देते हैं। यह इधर उधर की बातें। बाबा कहते हैं जो कुछ चमक थी वह भी गुम हो जाती है। जो खुशी की चमक बाबा से मिलने से हमारे चेहरे पे आती है वो भी गुम हो जाती है इधर उधर की बात करने में। वह व्यर्थ का हमारा विकर्म भी बनता है और हम वेस्ट थॉट में जाते भी हैं। तो बाबा कहते हैं लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते होंगे, बाप को भी उनसे कशिश होगी। यह बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है, योग में भी अच्छा रहता है। बाबा कहते हैं तो बाप का प्यार उन पर रहता है, अपने ऊपर ध्यान रखते हैं। हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ, अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी। बाप कहते हैं चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। चार्ट रखेंगे तो हमें समझ में आएगा हम कितने व्यर्थ में गए, कितना हमने बाबा को याद किया। तो बाबा कहते हैं इससे
तुम्हारी कट उतरती जाएगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए, उतरती भी है फिर चढ़ती भी है। 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते हैं तो कुछ न कुछ पाप कर लेते हैं। बाप कहते हैं कट उतरने बिगड़ तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मुचरा भी मिलता है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। सजा भी खा लेते हैं और हमारा पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाकी बाप से वर्षा क्या मिला। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल करो। पहले से जो हमारे ऊपर विकर्म है उसे हमें समाप्त करना है, जो हमारा लगाव झुकाव है उसे समाप्त करना है। बाबा कहते हैं ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अगर हम अटेंशन नहीं रखते हैं अपने कर्मों की तरफ तो बाबा कहते हैं कि हमारी तकदीर में नहीं है, इसीलिए हम ख्याल नहीं करते। बाबा कहते हैं क्वालिफ़िकेशन चाहिए, अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स तो गाए हुए हैं। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं। शिव बाबा को जानते ही नहीं, सद्गति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं परंतु सर्व का सद्गति दाता है ही एक। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना ना सके। बाबा कहते हैं मनुष्य खड्डे में के अंदर जाकर बैठते हैं, इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावन गंगा कहते हैं ना। मनुष्य शांति चाहते हैं तो जब घर जाएंगे तो पाठ पूरा होगा। जब शांति धाम में हम जाएंगे तभी हमें शांति मिलेगी। बाबा कहते हैं हम आत्माओं का घर है ही निर्वाण धाम, यहाँ शांति कहाँ से आई। यहाँ पे तो अभी इस युग में तो शांति है नहीं। बाबा कहते हैं तपस्या करते हैं, वह भी कर्म करते हैं ना, करके शांत में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, वह सब है भक्ति मार्ग। पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है, जबकि बाप आते हैं आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वह राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वो सजाएं खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे हम श्रीमत पढ़ना चले तब यह हाल हुआ है। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहने से कट उतर जाती है। किसी भी चीज़ में जब जंग लगा रहता है तो उस पे जब मिट्टी का तेल डालते हैं तो वो हट जाती है। तो बाबा उसी तरह कहते हैं कि जितना बाबा को याद करेंगे उतना हम आत्मा रूपी सुई पे जो कट लगी हुई है, जंग लगी हुई है, वह उतर जाएगी। तो बाबा कहते हैं नहीं तो वह कशिश, वह लव बाप से नहीं रहता है। लव सारा चला जाता है। मित्र संबंधियों आदि में मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं। कहाँ वह जंक खाया हुआ संग और कहाँ यह संग। जंक खाई हुई चीज़ के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी। जंक वाली वस्तु के पास अगर कोई भी मेटल की वस्तु रखते हैं तो उस पर भी जंक चढ़ जाती है। तो बाबा कहते हैं जंक उतारने के लिए ही बाप आते हैं, याद से ही पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। अब बाप चुंबक कहते हैं मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट तुम्हारी उतरती जाएगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा झाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं, ऊपर से कोई नहीं आते हैं। जैसे और धर्म वाले ऊपर से आते हैं। यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है। जो सतयुग वाले होंगे वो आ चुके हैं।
और बाकी धर्म वाले जो हैं वो ऊपर से धीरे धीरे उतरते रहते हैं। अभी भी काफ़ी सारे साधु सन्यासी का देखेंगे कि उनके में बहुत ऐसा रहता है कि बहुत चमत्कार करते रहते हैं, तो वो वही पवित्र आत्माएं हैं जो अभी अभी ऊपर से आई हैं। तो वो सब आत्माएं फिर भी पावन हैं, इसीलिए उनका इतना चमत्कार, इतना नाम सुनते हैं कुछ जो आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं हमारे जो हैं सतयुगी बाबा के जो बच्चे हैं वह सब आ चुके हैं, और वो यहीं से धीरे धीरे एक एक करके आते रहेंगे और वृद्धि को पाते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ऊपर से कोई नहीं आते हैं, जैसे और धर्म वाले ऊपर से आते रहते हैं। यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है, सारा मदार पढ़ाई पर है, बाप की श्रीमत पर चलने पर है, बाबा की श्रीमत पर चलने पर है। हम जितना चलेंगे, पढ़ाई करेंगे, उतना हमारी राजधानी तैयार होती जाएगी। हम सब एक जगह इकट्ठे होते जाएंगे, सभी सतयुगी आत्माएं। बाबा कहते हैं बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुकतो कर जीते जी सब कुछ ख़त्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो कितने समय तक सब याद आता रहता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो अभी हमको सत का संग मिलता है, हम अपने बाप की ही याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं अभी हम सब बच्चों को सत का संग अर्थात बाबा का संग मिला है, तो बाबा को याद करते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि को जानते तो है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते हैं। पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है, फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। कोई अगर परिवार की आत्माएं होती हैं तो जो ब्राह्मण परिवार के नहीं होंगे उनको हम कितना भी समझाएंगे वो नहीं आएंगे। तो बाबा कहते हैं बहुत सहज पॉइंट दी जाती है, जो झट किसी की बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र क्लियर है, वह सब वह सावरंटी तो है नहीं, दैवी सावरंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था, दैवी संप्रदाय था जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो पंचायती राज्य है, समझाने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे, पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपना कैरेक्टर देखना है, रात दिन हम क्या करते हैं। किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हैं तो भी याद में रहें। बाप सबकी अवस्था को तो जानते हैं ना, झरमुई झगमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है, पर चिंतन की कोई बात ही नहीं। सुनो, दूसरे के बारे में कोई भी बात हमें एक दूसरे से नहीं करना है, व्यर्थ की बातें हमें इधर उधर की बातें नहीं करनी है, नहीं तो और ही हमारे ऊपर जंग चढ़ती जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और हमें औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर अब हमें पूरा ध्यान देना है, अपने कैरेक्टर्स को हमें सुधारना है। बाबा कहते हैं दूसरी पॉइंट में, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तोड़ना है। किसी दूसरे की इधर उधर की बातें करके बाबा से हमारा बुद्धि योग नहीं हटे, यह हमें ध्यान रखना है। कोई भी पाप कर्म अब हमें नहीं करना है, याद में रहकर जंग उतारनी है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है सफलता स्वरूप भव। बाबा कहते हैं दृढ़ता और कलराठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले हम बाबा के सफलता स्वरूप बच्चे हैं।
कोई भी बात में, विस्तार में बाबा कहते हैं, कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। सफल अगर होना है तो दृढ़ता हो और स्नेह का संगठन हो। यह दृढ़ता करलाठी जमीन पर भी फल पैदा कर देती है, चाहे कैसी भी बंजर जमीन हो। लेकिन जब हमारे संकल्पों में दृढ़ता हो और स्नेह हो संगठन में, तो चाहे कैसी भी बंजर ज़मीन हो, कैसा भी संगठन हो, कुछ लोग हो, उसमें भी हम बाबा का ज्ञान दे सकते हैं लोगों को। बाबा कहते हैं जैसे आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा स्नेह का पानी देते हुए फलीभूत बनो। दृढ़ता द्वारा नाउम्मीद में भी उम्मीदों का दीपक जगा सकते हो, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद मिल जाती है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो, तो कर्म में रूहानियत आएगी। जब हम अपने को प्रभु की अमानत समझकर चलेंगे, जो दिया हुआ है बाबा का है, तो हमारे कर्मों में भी रूहानियत आएगी। आज का अव्यक्ति सारे हैं सारथी, अर्थात आत्मा अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते, अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी ब्रह्मा बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, सब कुछ करते भी माया की लेप छिप से निर्लेप रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।